औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ समरी शेयर करूंगा कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 10th क्लास और 9th क्लास का कैसे सॉल्व करना है। समरी के हवाले से समरी कितनी लाइंस का एक पैराग्राफ बनाना चाहिए समरी में, और समरी में वर्ड्स किस तरह हाईलाइट करने हैं, आपने हेडिंग्स को कैसे अंडरलाइन करना है और कौन सा मार्कर आपने यूज़ करना है अपनी हेडिंग्स के लिए। तो मैं आज आपको ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर करने लगा हूँ, तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है वो होता है समरी का। ठीक है, समरी 3 होती हैं, पीस, ट्राई अगेन और एक और है, और 9th क्लास में भी हैं। लेकिन ये 10th क्लास की मैं सिर्फ आपको प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि आपने पेपर में किस तरह सॉल्व करना है अपनी समरी को। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जब पेपर आपका सामने आता है, आपकी एक तरफ लाइन होगी, आपने एक तरफ ही लाइन लगानी है अपने पेपर में। अगर दोनों तरफ लगी हैं वो तो फिर उनकी तरफ से ही लगी होंगी। अगर आपने लगानी है तो आपने सिर्फ एक तरफ अपनी समरी की लाइंस लगानी है। लाइंस लगाने के बाद जैसे इंग्लिश का यहाँ है ना, तो आपने इस लाइन को खुला करके यहाँ से लगाना है। ठीक है, मेरे पास पेज और दूसरा था ना रजिस्टर का, तो इसकी दोनों तरफ लाइंस लगी थी, तो मैंने उसी को फिर मार्कर के साथ लाइन लगा के इसको कंप्लीट कर दिया था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने एक तरफ लाइन लगानी है। अगर आपके बोर्ड की पेपर शीट में दोनों तरफ लगी हैं फिर आप ना लगाएं। अगर नहीं लगी हुई तो आपने इस साइड पे एक खुली करके, इससे खुली करके आपने यहाँ से लाइन लगा लेनी है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है समरी का। अब समरी का क्वेश्चन पेपर में किस तरह आता है मैं आपको पायलट की गाइड से दिखाता हूँ। ये देखें, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, राइट डाउन दी समरी ऑफ द पोइम द रेन बाय W.H. डेविस। पोइम का नेम भी लिखा हुआ आएगा और आपको पोइट का नेम भी लिखा हुआ आएगा। अब तो आपने पोइट के नेम को भी याद नहीं करना, क्योंकि पोइट का नेम भी लिखा हुआ ऑलरेडी आता है सवाल में 10th क्लास के पेपर में और 9th के भी। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग देनी है। क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग देखें कितनी खूबसूरत मैंने बनाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग दें, उसके बाद आपने समरी की हेडिंग देनी है। और जो 605 है ना, 605 मार्कर मैंने यूज़ किया है। 605 उर्दू मार्कर यूज़ करें, कैलीग्राफी के लिए बेस्ट होता है। मैं आपको शो करवाता हूँ, ये वाला मार्कर मैंने यूज़ किया है 605। ये प्रेजेंटेशन के लिए, हेडिंग्स के लिए बेस्ट मार्कर होता है। और जो 604 होता है, 604 उर्दू मार्कर जो होता है, ये जो आपने वर्ड्स इंपॉर्टेंट हाईलाइट करने हैं या ये छोटी हेडिंग्स के लिए वो वाला बेस्ट होता है। तो मैंने ये दोनों मार्कर यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन करता हूँ। देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। पहले क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग दी, फिर हमने समरी की हेडिंग देनी है, फिर हमने बीच में ट्राई अगेन लिखना है जो हमारी समरी आई होती है। फिर हमने जो पोइट का नाम होगा उसको हमने हाईलाइट कर देना है मार्कर के साथ। और दूसरी बात ये भी है, तीसरी बात कि ये लाइन से जो इधर बाहर निकले हैं ना, ये वर्ड्स आपके नहीं निकलने चाहिए, क्योंकि मेरे पास पेज छोटा था तो मैंने इसको एडजस्ट करना था, इस वजह से मैंने थोड़ा सा बाहर निकाला। लेकिन जो बोर्ड की शीट होती है ना आपके पास, वो काफ़ी खुली होती है, मतलब पेज काफ़ी बड़ा होता है। एक तरफ लाइन लगाएंगे तो आपके पास इस तरफ काफ़ी जगह स्पेस बच जाती है करने के लिए। तो इस तरह आपने हेडिंग्स दे ली, फिर आपने पैराग्राफ्स बनाने हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एक पैराग्राफ बनाया। जब दूसरा पैराग्राफ आपने स्टार्ट करना है, आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। यहाँ पे स्पेस छोड़ने के बाद उसके बाद आपने दूसरा पैराग्राफ बनाना है। दूसरा पैराग्राफ बनाने के बाद आपने अपनी समरी में कोटेशंस को मस्ट ऐड करना है। ये देखें कोटेशंस मैंने ऐड की हुई हैं हर क्लास की जो है ना, जैसे डैफोडिल है, पीस की है और ट्राई अगेन, और भी काफ़ी जो समरी है, मैं उनकी जल्द से जल्द अपने चैनल पे कोटेशंस अपलोड करने वाला हूँ। अगर आपको नहीं मिलती तो आप वहाँ से देखकर आसानी से अपने पेपर में लिख सकते हैं। ईजी वाली लिखूँगा। ये देखें जैसे मैंने लिखी हुई है, फेल मीन्स फर्स्ट अटैम्प्ट इन लर्निंग। ठीक है, इस तरह की आसान सी कोटेशंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। यह मेरा फर्स्ट पेज हो गया समरी का। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और एक और बच्चों के बाद जहन में एक सवाल होता है कि हमने समरी को कितने पेजेस का लिखना है। देखें आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज, अगर आपको उससे भी ज़्यादा आपको अच्छा आता है तो आप 2.5 पेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आती तो आपकी 2 पेजेस की समरी इनफ होती है। फिर आगे मैंने एक पैराग्राफ बनाया है, थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है। स्पेस छोड़ने के बाद मैंने पैराग्राफ बनाया, फिर कोटेशन ऐड्स किया है, फिर मैंने पैराग्राफ बनाया, फिर बीच में एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया जो पोइम का नाम था, फिर मैंने लास्ट एक कोटेशन ऐड की है। पैराग्राफ बनाते हुए आपने स्पेस देनी है
और इस तरह ये जो यहाँ पे ये जो खाली जगह है ये आपने बिल्कुल नहीं देनी। मेरे पास, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मेरे पास बोर्ड की शीट नहीं थी। मैंने अपने जो मेरे पास था रजिस्टर, उसके हिसाब से मैंने इसको एडजस्ट किया है। देखें, अगर आपका इस तरह का खूबसूरत पेपर होगा ना तो एग्ज़ामिनर को कोई भी नहीं रोक सकता आपको 5 में से 5 मार्क्स समरी में लेने में। ये बहुत ही ईजी चीज़ें होती हैं जिसमें आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटते। समरी में भी फुल मार्क्स आ जाते हैं। अगर आपने प्रॉपर लिखी है तो 4.5 दे देता है। अगर 4.5 तकरीबन 5 के इक्वल ही होते हैं। तो आपने प्रेजेंटेशन का तरीका देख लिया, इस तरह आपने समरी को अपने पेपर में सॉल्व करना है। ये सेकंड पेज आ गया हमारे पास और ये हमारे पास फर्स्ट पेज आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और समरीज़ को सारी समरीज़ में इजीली आपके सवाल में ये भी होगा कि अगर आपने टीचर्स ने जहाँ से करवाई है आप वहाँ से भी कर सकते हैं। जो आपके पायलट के नोट्स हैं, ये पायलट के, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं समरी के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आप कोटेशंस की तलाश में है तो मैं अपने चैनल पे बहुत जल्द उसकी कोटेशंस हर पोइम की अलग-अलग से अपलोड कर दूँगा। आप वहाँ से लेकर अपने जो समरी में उसमें ज़रूर ऐड कर सकते हैं। आपने कोटेशंस को मस्ट ऐड करना है, पैराग्राफ्स बनाने हैं और हेडिंग्स को बोल्ड करना है। तो इंशाल्लाह आपको 5 में से 5 मार्क्स समरी में मिल जाएंगे और आपका समरी का पोर्शन क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।